तथागत बुद्ध की शिक्षाएं केवल धार्मिक या आध्यात्मिक नहीं है, बल्कि वे जीवन के प्रत्येक पहलू में मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। बौद्ध दर्शन एक सम्यक जीवन शैली की शिक्षा देता है, चाहे वह नैतिक जीवन जीने का तरीका हो, आत्मचिंतन हो, सामाजिक न्याय हो या मानवीय संबंधों की संगति बनाए रखने का भाव हो। तथागत बुद्ध ने जो सिखाया वह समय और समाज इन दोनों की सीमाओं से परे है। बुद्धि यानी कि प्रज्ञा, न्याय यानी कि धम्म और संगति जिसे हम साथ मिलकर रहना कह सकते हैं या फिर संघ, ये तीनों तत्व न केवल व्यक्ति के आंतरिक विकास के लिए आवश्यक है, बल्कि एक समतामूलक शांतिपूर्ण समाज की आधारशिला भी है। आज हम इन तीन मूलभूत सिद्धांतों को तथागत बुद्ध की दृष्टि से समझने का प्रयास करेंगे। तथागत बुद्ध की शिक्षाएं आज भी मानव जीवन के प्रत्येक पहलू में प्रासंगिक है। अब जैसे कि बुद्धि यानी कि प्रज्ञा, तथागत बुद्ध की दृष्टिकोण में बुद्धि का तात्पर्य केवल ज्ञान से नहीं, बल्कि विवेक, सही निर्णय लेने की क्षमता और दृष्टिकोण की शुद्धता से है। बुद्धि वही है जो अज्ञान, मोह और द्वेष के अंधकार से हमें बाहर निकालती है। यदा पजानिति दुःखं तदा पजानिति निब्बानम्। जब कोई व्यक्ति दुख को जान लेता है तभी वो निब्बाण को समझ सकता है। यानी प्रज्ञा का अर्थ है, बुद्धि का अर्थ है वस्तुओं को उनके यथार्थ स्वरूप में देखना। ये मोह और अज्ञान से मुक्त जीवन को करुणा और विवेक के साथ, इसके निर्णय के साथ ले जाने की क्षमता है। आज के भौतिकवादी युग में जहां हम सूचनाओं की भरमार हमारे पास है, वहां बुद्ध की विवेकपूर्ण जांच यानी कि एहिपस्सी को, इसकी प्रेरणा अत्यंत आवश्यक है। अगर हम न्याय की बात करें तो इसका सीधा संबंध जुड़ता है धम्म के साथ। बुद्ध के लिए धम्म केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि यह न्याय, नैतिकता और सत्य की जीवंत अभिव्यक्ति है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जाति, लिंग, वर्ग, वर्ण या संप्रदाय के आधार पर कोई महान नहीं होता, बल्कि उसका आचरण उसे श्रेष्ठ बनाता है। न जाति वा अकुशलं करोति, न चं जाति कुशलं करोति, कुशलं वा अकुशलं वा सब्बं कर्म समुच्चयं कम्म समुच्चयं। न जन्म पाप कराता है, न जन्म पुण्य कराता है, सब कुछ कर्म पर निर्भर है। तथागत बुद्ध ने सामाजिक अन्याय, अंधविश्वास और भेदभाव का खंडन किया है और एक ऐसी समाज की कल्पना तथागत बुद्ध ने की जहां सभी को समानता, समता, करुणा और अहिंसा के आधार पर समान अधिकार प्राप्त हो। उनका संघ यानी कि संगठन उस समय का पहला समतामूलक समुदाय था जिसमें सभी को स्थान मिला। यदि हम संगति की यानी कि संगठन की बात समझे तो संघ या फिर यह संगठन या फिर इसे हम कहें कि सद्भावना, तथागत बुद्ध के अनुसार सच्चा संघ वही है जो सम्यक विचारों और समता की भावना से परिपूर्ण हो। संगति या संघ केवल भिक्षुओं का समुदाय है, ऐसा नहीं, बल्कि किसी भी सामाजिक समूह की वो संगठित चेतना है जिसमें पारस्परिक सहयोग, संवाद और समर्पण की भावना हो। संगति का वास्तविक अर्थ है साथ मिलकर सामाजिक उत्थान की ओर अग्रसर होना। संघं शरणं गच्छामि।
मैं उस समुदाय का आश्रय लेता हूं जो सत्य, करुणा और विवेक के मार्ग पर चलता है। वर्तमान समाज में विघटन, संघर्ष और अलगाव के बढ़ते प्रभाव में तथागत बुद्ध की संगति की भावना एकता, संवाद और सहयोग के रूप में अत्यंत उपयोगी हो सकती है। एक बार संघ में दो भिक्षुओं के बीच किसी नियम को लेकर विवाद हो गया। दोनों पक्ष अपनी बात पर अड़ गए और संघ दो भागों में बंटता हुआ दिखाई देने लगा। तथागत बुद्ध के पास यह बात पहुंची तो बुद्ध ने किसी का पक्ष नहीं लिया, बल्कि शांतिपूर्वक पूरी बात सुनी और कहा, विरोध से संघ खंडित होता है और संवाद से वह मजबूत बनता है। तथागत बुद्ध ने दोनों पक्षों को धम्म पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया, न कि अहम पर। अंततः संघ एकजुट रहा। आज का ये समाज, राजनीतिक पार्टियां, परिवार, संगठन, इनमें जब छोटे छोटे मतभेद बड़े विवाद बन जाते हैं, वहां बुद्ध की संगति की भावना, यानी कि संघ की भावना, संगठन की भावना, संवाद, सहिष्णुता और विनम्रता अत्यंत आवश्यक हो जाती है। यदि हर व्यक्ति अपने भीतर प्रज्ञा को विकसित करे, न्याय के लिए खड़ा हो जाए, संगति बनाए, संघ बनाए रखने का प्रयास करें, तो न केवल वह स्वयं उन्नत होगा, बल्कि संपूर्ण समाज शांति और सद्भाव से भर जाएगा। आइए अब हम बुद्धि, न्याय और संगति के इस तत्व को एक कहानी के जरिए समझते हैं। यह प्रसंग आपको बौद्ध साहित्य में कहीं नहीं मिलेगा, इसे खोजने की कोशिश ना करें। यह एक काल्पनिक है, लेकिन इस प्रसंग में इसके रूपक जो है वो बौद्ध दर्शन से प्रतिबिंबित होते हैं। तो प्रसंग ऐसा है कि बहुत समय पहले एक दूरस्थ राज्य में एक गुफा थी, अंधेरी गुफा, जिसे लोग अज्ञान की गुफा कहते थे। कहते हैं कि वहां कोई भी गया, वह या तो भ्रमित होकर लौट आया या फिर कभी लौटा ही नहीं। तो वहां के राजा ने घोषणा की कि जो कोई इस गुफा में प्रवेश कर इसका रहस्य जानकर लौटेगा, उसे राज्य का मंत्री बना दिया जाएगा। तो 3 युवक आगे आए। पहले का नाम था मेधविन, अत्यंत बुद्धिमान, होशियार, शास्त्र में पारंगत। दूसरे का नाम था धम्मपाल, न्यायप्रिय और तर्कशील। तीसरे युवक का नाम था संघरक्षित, मिलनसार और समूह भावनाओं में विश्वास करने वाला। अब ये तीनों आए तो तीनों को एक एक दीपक दिया गया और गुफा में भेज दिया गया। दीपकों में तेल बिल्कुल सीमित था और दीपक बूझने से पहले इनको तीनों को बाहर भी आना था गुफा से। जैसे ही वे अंदर गए, घोर अंधकार ने उन्हें घेर लिया। रास्ते का कोई पथ चिन्ह भी नहीं था। गुफा की दीवारें अजीब सी गूंजे कर रही थी। मेधविन ने अपना दीपक ऊंचा करते हुए कहा, हमें अलग अलग दिशाओं में जाना चाहिए। मैं जानता हूं कि यह भ्रम की गुफा है, मैं इसे अकेले ही सुलझा सकता हूं। और यह कहते हुए वो चला गया। धम्मपाल ने कहा, यह अनुचित है, ऐसा निर्णय मिलकर होना चाहिए था, परंतु वह अकेला चला गया, यह तो अन्याय है। तो संघरक्षित ने शांत भाव से कहा, अब हम 2 हैं, यदि हम साथ चले तो अंधकार में एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं। यह संगति ही हमारी रक्षा करेगी। धम्मपाल सहमत हो गया। मेधविन अकेले ही अपनी बुद्धि से रास्ता खोजते खोजते आगे बढ़ा। उसने दीवारों पर लिखे कुछ चिन्ह पढ़े, दार्शनिक प्रतीकों को समझा और एक कक्ष में पहुंच गया जहां एक बड़ा दर्पण रखा हुआ था, आईना। उसने सोचा, शायद ये रहस्य यहां है। वह दर्पण के सामने खड़ा हो गया, लेकिन दर्पण में उसने केवल स्वयं को देखा, थका हुआ, भ्रमित, अकेला।
दीपक बुझ गया, वो वहीं गिर गया। धम्मपाल और संघरक्षित साथ चलते हुए फिर वे एक गहरी खाई के पास पहुंचे। धम्मपाल ने कहा, यहां आगे बढ़ना खतरनाक है, न्याय कहता है कि हम लौट चले। तो संरक्षित ने उत्तर दिया, यदि तुम निर्णय में अटके रहोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। न्याय तभी सार्थक है जब उसमें करुणा और धैर्य है। दोनों ने एक दूसरे को सहारा दिया, रस्सी के सहारे खाई को पार कर गए और एक जगह दोनों के दीपक बुझने ही वाले थे, तभी एक और दीपक की लौ उन्हें दिखी। वह मेधविन का दीपक, लेकिन वो बूझता हुआ दीपक था। वे उसे खोज लाए। मेधविन मूर्छित था लेकिन जीवित था। संरक्षित ने अपने दीपक का तेल उसके दीपक के साथ साझा किया। और फिर ये तीनों जो हैं वो उस रोशनी में आगे बढ़े और अंततः गुफा से बाहर निकले। इन तीनों में सबसे बुद्धिमान कौन था? क्या बताएंगे आप? वही जो अंत तक साथ मिलकर अपनी बुद्धि का उपयोग करके एक दूसरे को साथ लेकर चलता रहा, बस वही, और अपने लक्ष्य तक पहुंच गया, यानी कि संरक्षित। तथागत बुद्ध कहते हैं, हमेशा ध्यान रहे, बुद्धि अकेले अहंकार बन जाती है, न्याय अकेले कठोरता बन जाता है, और संगति ही वो माध्यम है, संगठन ही वो माध्यम है जो बुद्धि को, करुणा और न्याय को सहिष्णुता में बदल देता है। संघ में भिन्नता हो सकती है पर विघटन नहीं होना चाहिए। बुद्ध की शिक्षा हमें सिखाती है कि बुद्धि वो प्रकाश है जो अज्ञान को दूर करता है, न्याय वो आधार है जो समाज को स्थिर रखता है, और संगति, संगठन वो शक्ति है जो अनेकताओं को एकता में बदल देती है। इस कथा के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं तथागत बुद्ध की सीख, जो तथागत बुद्ध सिखाते हैं कि बुद्धि का लक्ष्य या अर्थ केवल ज्ञान नहीं, अंतर्दृष्टि है। न्याय केवल नियमों का अनुपालन नहीं, संवेदनशील निर्णय होता है। संगति केवल साथ होना नहीं, बल्कि सच्चे अर्थों में मिलकर चलना है। आज के समाज में भी यही तीन दीपक, विचारशीलता, नैतिकता और सहभागिता, हमें जीवन की गुफाओं से निकाल सकते हैं यदि संगठन, संघ शक्ति हमारे आचरण में आ जाए, तो हम एक बेहतर समाज का और बेहतर राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं।